नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत करेंगे माइग्रेंट लेबर्स की और जो उत्तर प्रदेश सरकार के कई प्रयास हैं उनको वहां पे स्थापित करने के, उनको वहां पे नौकरियां देने के या उनकी और दूसरे तरीके की मदद करने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि ये एक बड़ा इशू बन गया था कि माइग्रेंट लेबर्स, पहले तो ये हुआ कि जिन राज्यों में वो काम कर रहे हैं वहाँ से निकल के वो अपने गृह राज्यों में जाएं, फिर अगर वो चले गए तो वहाँ वो करेंगे क्या। ये एक बड़ी चुनौती सभी सरकारों के पास थी जहाँ जहाँ वापस माइग्रेंट लेबर्स गए। खासतौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्रयास का ऐलान किया गया, सरकार ने एक कमीशन बनाया और तरह तरह की बहुत सारी प्रयास किए गए। तो इसलिए ये एक चर्चा इस बनती है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में, मेरा अनुमान है करीब 25 लाख लोग यूपी वापस गए हैं, तो इन सब को वहाँ क्या जॉब वापस मिल पाएगा, कुछ कामकाज हो पाएगा, या उनके सामने एक नई तरीके की समस्या खड़ी होगी जो अंत में फिर राज्य की एक बड़ी समस्या बनेगी। तो इस पे विचार करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूपी का मॉडल है क्या वो सक्सेसफुल होगा और उसको दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान है, आपका परिचय करा दें। शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, और इसके साथ ही चरण सिंह सापरा जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन जो है जो जनता दल यूनाइटेड बिहार में जो सरकार चल रही है उसकी तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेश गुप्ता हैं जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास्ट प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ ही अपनी एक बड़ी यूनिट चलाते हैं, नाम आपने सुना होगा, कैंट आरो के नाम से, बड़ा बिजनेस भी है इनका। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, इसलिए वहाँ की खबरों पर, वहाँ के डेवलपमेंट्स पर बड़ी तगड़ी नज़र रखते हैं। और साथ ही CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं जो सामाजिक अध्ययन करते हैं, इस तरह के विषयों पे गहरी नज़र उनकी रहती है कि क्या चल रहा है। तो इस सब पे बातचीत हम आपसे करेंगे। बातचीत शुरू करूं इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि एक दूसरे की बातचीत को सुन के जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा और कृपया निजी टिप्पणी और भाषा की मर्यादा का ख्याल जरूर रखें। एक सेंसिबल डिबेट के लिए जरूरी है ये। शलभ जी, मैं आपके पास से ही शुरुआत करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे ऐलान कर दिए एक साथ, मतलब झड़ी लगा दी कि एक कमीशन बनेगा, स्किल टेस्ट हो रहा है लोगों को जो माइग्रेंट लेबर्स पहुंच रहे हैं, अनुमान है कि शायद 15 लाख लोगों की स्किल सेट पता कर ली गई, एक डेटा बैंक बनाया गया है, मनरेगा के तहत कुछ लोगों को दी जा रही। तो थोड़ा सा बताइए कि ये जो इतनी बड़ी महती योजना, हिमालयी योजना आप लोगों ने अपने हाथ में ले ली है, ये जमीन पे उतरेगी या सिर्फ घोषणाओं तक ही रह जाएगी? नीरज जी, बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा सवाल पूछा जिसको लेकर बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा है। मैं सिर्फ एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जब जो कामगार और श्रमिक थे, इनका आने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम उनको घर तक सुरक्षित पहुँचाएं, सम्मानजनक तरीके से पहुँचाएं। लेकिन ये विज़न था, मुख्यमंत्री जी का विज़न था कि जब उनके आने के साथ ये हुआ कि उनके स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, उनको भोजन दिया जाए, उनको घर जाते वक्त राशन का पैकेट दिया जाए, उनको 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता दिया जाए। तब उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने एक चीज़ और की कि पहले ही कामगार श्रमिक के साथ उनकी स्किलिंग की जाए, उसको स्किल की मैपिंग की जाए कि वो कौन से हुनर में दक्ष हैं, वो कौन सा काम करते थे, या आगे चल के वो उत्तर प्रदेश में काम करना चाहेंगे या वापस कहीं जाना चाहेंगे। ये पहले कामगार श्रमिक जो हमारे आए हैं उत्तर प्रदेश में, पहले जो कामगार श्रमिक भाई आए हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। इसका मतलब कि पहले दिन से ही मुख्यमंत्री जी के मन में ये बात थी कि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर जो हमारे कामगार और श्रमिक भाई हैं वो वापस लौटेंगे तो उनको हमको रोजगार देना है। और शायद इसी का परिणाम है कि जो पहले दिन से स्किलिंग मैपिंग हुई है। मैं आपको एक खबर बताऊं आज कि करीब 26 लाख से ज्यादा कामगार और श्रमिक देश के विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। और ये जो स्किलिंग हुई है, जो स्किल मैपिंग हुई है, उसी का परिणाम है कि उद्योग जगत आगे आया है। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को देखते हुए आज उद्योग जगत की तरफ से 5 लाख जो श्रमिक और कामगार हैं उनको मांगा गया है कि हमको 5 लाख लोग दे दीजिए, हम उनको एकोमोडेट करना चाहते हैं। और बहुत सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने जो 90 लाख हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में MSME की जो इकाइयां हैं उनको हर तरह की सहूलियत दी। जब ये लॉकडाउन चलता रहा तब भी उनके यहाँ तमाम जो हमारी यूनिटें हैं वो चलती रहीं, 119 चीनी मिलें चलती रहीं, ईंट के भट्टे चलते रहे। अब आप पूछेंगे कैसे उसमें सरकार का क्यों योगदान, तो 100 जो चीनी मिलें चलती थी उनको चूना चाहिए होता है, चूने की सप्लाई एक भी दिन बाधित नहीं होने दी गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चूना पहुंचता रहे। जो ईंट भट्टे होते हैं उनको कोयला चाहिए, कोयले की सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए, तो सप्लाई चेन कहीं से बाधित नहीं होने दी, उनको तमाम तरह की सहूलियतें दी। बिजली को लेकर जो सरचार्ज होते हैं उसको उसमें सहूलियतें दी, जिसका परिणाम यह है कि उद्योग जगत भी आगे आया है। और आज
आज 5 लाख कामगार श्रमिक जो हमने स्किलिंग की थी, जो मैपिंग की थी, जो मुख्यमंत्री जी ने पहले कामगार श्रमिक के साथ शुरू कराई थी, आज 5 लाख लोग हमसे मांगे गए हैं। 90 लाख एमएसएमई सेक्टर की इकाइयां हैं। मुख्यमंत्री जी ने सर्वे कराना शुरू किया है और उनका यह प्रयास है कि हर इकाई कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दे, ज्यादा दे, कम से कम 1 दे, 2 दे, 4 दे, 10 तक दे वो। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर एक भी हम रोजगार देने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर, और 5 लाख का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि लोग देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से संतुष्ट हैं। हमने लगातार जब लॉकडाउन रहा है उस दौरान भी भुगतान करा है, जो बंद रहा है उस दौरान भी बड़ी जो तमाम कंपनियां थी, 82,262 औद्योगिक इकाइयां थी जो बंद थी, वहां से 1677 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हमने श्रमिकों को कराया है, अपने कामगारों को कराया है। तो ये सारा कुछ मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी से इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा विश्वास है कि आगे आने वाले वक्त शरद जी, ये जो 26 लाख कामगार और श्रमिक भाई हैं, हम इनको रोजगार दे पाने में कामयाब होंगे। 2 छोटे-छोटे सवाल और जो छोटे-छोटे जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि 5 लाख लोग मांगे हैं उद्योगों ने, ये जो आप 90 लाख एमएसएमई की बात करें, इन लोगों ने मांगे हैं? जी बिल्कुल, ये जो एमएसएमई सेक्टर की हमारी 90 लाख इकाइयां हैं, उनका एक पूरा ग्रुप है, उसने हमारे मुख्यमंत्री से संपर्क किया और कहा कि आपने जो स्किलिंग कराई है, हमने डाटा जारी किया कि इतने हमारे पास प्लम्बर हैं, इतने इलेक्ट्रीशियन हैं, इतने टेक्नीशियन हैं, एक पूरा आंकड़ा जारी हो चुका है 16 लाख लोगों का। तो उन्होंने कहा इसमें जो स्किल लोग हैं कुछ हमको स्किल दे दीजिए, कुछ जो ऐसे लोग हैं जो स्किल नहीं है वो भी दे दीजिए, और जो स्किल नहीं है उनको हम ट्रेन करने की भी व्यवस्था करेंगे। तो 5 लाख लोग डिमांड की है उद्योग जगत ने उत्तर प्रदेश सरकार से, और उसका MOU साइन भी हो गया है। ठीक है, MOU साइन हो गया, बहुत अच्छी बात।